हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और जला है जिस्म तो ये दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो अभी राख, जुस्तजू क्या है, खोज क्या है तुम्हारी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, जिसको कहते हैं मनोविज्ञान का इतिहास, यह आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट और इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम को आप देने जाएंगे तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या कोई भी एग्जाम देते होंगे, अक्सर आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता होगा। तो आइए हम आज अपने मनोविज्ञान की, अपने साइकोलॉजी की, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी की पहली कक्षा को आरंभ करते हैं, जिस कक्षा का नाम है मनोविज्ञान का इतिहास। तो मनोविज्ञान का इतिहास हमें समझना है। तो मनोविज्ञान का इतिहास समझने से पहले आप एक एबिंगहॉस का डायलॉग याद रखेंगे। एबिंगहॉस एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्हीं का डायलॉग है, उन्हीं का कथन है। उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हैव ए लॉन्ग पास्ट but short हिस्ट्री। यानी कि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का जो अतीत है ना, वो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो देखिए, इसके पीछे का कारण समझिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द आप देख रहे हैं ना, पूछा गया कि मनोविज्ञान शब्द का मतलब क्या है। तो मनोविज्ञान शब्द के मतलब को समझिए। सबसे पहले तो मतलब क्या है कि मनोविज्ञान का मतलब पूछा गया तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, जिनका नाम था गैरिट। और गैरिट ने कहा ना कि देखिए, ये जो साइकोलॉजी है यानी कि PSYCHOLOGY जो साइकोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले को हम कहते हैं साइकी और दूसरे को हम कहते हैं लोगोस। इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी वाले रूट वर्ड में इसको पढ़ते होंगे और क्या कहते होंगे कि जो गैरिट नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजी का जो मतलब होता है, ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला शब्द है साइकी, दूसरा शब्द है लोगोस। उनसे पूछा गया मतलब क्या है साइकोलॉजी का। साइकी का मतलब उन्होंने बताया सोल, SOUL, हिंदी में क्या कहेंगे? आत्मा। और लॉजी का मतलब क्या है? लोगोस शब्द बना है लॉजी शब्द से, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इट इज सेड बाय मिस्टर गैरिट। तो मिस्टर गैरिट ने ये बात बताई। अब आगे चलेंगे, जरा देखेंगे धीरे धीरे ये बात कैसे आगे बढ़ती चली जाती है। और ये बिल्कुल पहले की बात है, पहले की बात है, इसलिए हम इसको ज़्यादा तवज्जो अभी न देते हुए बस इस बात को याद करके छोड़ देंगे कि ये क्या कहा गया था, किसके द्वारा? गैरिट के द्वारा। तो मान लीजिए गैरिट ने ये बात बता दी, गैरिट ने ये बात बताई, तो ज़रा सा आगे देखिए आगे क्या बात बढ़ती है। आगे बात ये बढ़ती है कि मैं बताता हूँ आपको मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है ना, ये मनोविज्ञान शब्द जो है, ये एक विषय आज बन चुका है। क्या बन चुका है? विषय बन चुका है। और कैसा विषय बन चुका है? तो एकदम स्वतंत्र विषय बन चुका है। स्वतंत्र विषय बनने से मतलब क्या है कि इसके अपनी पढ़ाई है, इसकी अपनी लेबोरेटरी है, इसका अपना कोर्स है। आप देखेंगे कि बच्चे इसी साइकोलॉजी से BA करते हैं, MA करते हैं, PhD करते हैं, तमाम डिग्री लेते हैं। यानी कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन चुका है। लेकिन मनोविज्ञान पहले से ही स्वतंत्र विषय नहीं था। तो क्या था? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था। किसका पार्ट था? दर्शन शास्त्र का। आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। ये जो दर्शन शास्त्र विषय थी ना, इस दर्शन शास्त्र विषय में सारी विषयें सम्मिलित होती हैं।
है। कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र सभी विषयों की जननी है। जैसे दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे तो मैथ भी शामिल होता है, दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे तो साइंस भी शामिल होता है, दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे तो सोशल साइंस भी शामिल होता है। उसी तरह से जो मनोविज्ञान था ना, मनोविज्ञान भी दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा थी। ओहो हो, मनोविज्ञान क्या थी? दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा थी। तो आप कहेंगे गुरुजी ये बताइए, ये मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र की उपशाखा थी, ये कैसे चली आई, ये कैसे एक स्वतंत्र विषय बन गई? यानी कि ये दर्शन शास्त्र से निकल करके स्वतंत्र विषय कैसे बन गई, इसको समझेंगे। तो लेकिन अब यहाँ से ये पॉइंट जब मैंने आपको बताया तो आपके मन में एक प्रश्न कौंध जाना चाहिए और एक जवाब कौंध जाना चाहिए। क्या? कि जो अगर कोई पूछे कि जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान की जननी क्या है, यानी किस माँ के गर्भ से मनोविज्ञान पैदा हुआ है, तो हम कहेंगे दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ है। यानी कि मनोविज्ञान की जननी क्या है? मनोविज्ञान की जननी यानी जननी मतलब मदर, मदर मतलब माता, तो इस मनोविज्ञान की माता है दर्शन शास्त्र। और आपसे अगर ये पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरे देखो भाई, मनोविज्ञान के जनक किसी के माता होंगे तो पिताजी भी तो होने चाहिए ना। मनोविज्ञान के पिता कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आप जनक के नाम बताएंगे अरस्तु। क्या बताएंगे? अरस्तु नाम बताएंगे। अब देखिए यहाँ अरस्तु पर आके गाड़ी फंस गई। क्या कि मनोविज्ञान निकला दर्शन शास्त्र से, लेकिन पहली बार थोड़ा सा मनोविज्ञान को अलग निकालने की कोशिश किसने की? तो वो अरस्तु ने की थी। और अरस्तु ने जब मनोविज्ञान को अलग निकालने की कोशिश जो की थी, वो किस सदी की बात है? तो वो 16वीं सदी की बात है। अब यहीं से हमारा नोट्स शुरू हो जाता है। इसी नोट्स शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको समझते हुए चले जाना है। तो मैंने इतनी बात आपको बताई, तो अरस्तु ने बात शुरू की, और ये बात शुरू कब हुई? 16वीं सदी में शुरू हुई। अब देखते हैं जरा बारी बारी से 16वीं सदी में बात क्या शुरू हुई। ठीक है, तो अब इस वाले को आप नोट कर लेंगे और इसको मैं मिटाता हूँ और मिटा करके शुरू करता हूँ अपनी असली वाली बात। तो असली बात क्या है? यहाँ से देखिए, जो सबसे पहली बात हम कहेंगे कि पहले 16वीं सदी में, किसमें? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में हुआ क्या? 16वीं सदी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय माना गया और कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है। तो 16वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने माना कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जब 16वीं सदी में यह माना गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है, यानी कि आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। आपसे पूछेगा हंसी आ गई, माफ करिएगा। आपसे यह पूछेगा कि जो मनोविज्ञान को कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है, ऐसा मानने वाले लोग कौन थे? तो आप कहेंगे एक नाम आता है प्लेटो का, यानी प्लेटो ऐसी बात मानते थे। एक नाम किसका आता है? एक नाम आता है सुकरात का। किसका आता है? सुकरात का नाम आता है। और किसका आता है? एक नाम आता है किसका? डेमोक्रेटस का। किसका नाम आता है भैया? डेमोक्रेटस का नाम आता है, यानी डेमोक्रेटस भी यही बात मानते थे। और एक नाम और आता है जिसको हम कहते हैं प्लेटो, सुकरात और अरस्तु का नाम आता है। किसका नाम आता है? अरस्तु का। यानी कि अरस्तु ने, प्लेटो ने, देकार्ते ने, सुकरात ने, सब ने 16वीं सदी में क्या माना? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और आ गई कौन सी सदी? आ गई 17वीं सदी। कौन सी सदी आई भैया? 17वीं सदी आई। और 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी आई और ये कहा गया कि ये बताओ कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो 16वीं सदी के लोगों ने कहा कि आत्मा का अध्ययन करता है। जब आत्मा का अध्ययन करता है तो इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। 17वीं सदी के एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उस वैज्ञानिक का नाम था पैम्पोनॉजी। क्या नाम था? पैम्पोनॉजी। तो पैम्पोनॉजी नाम के मनोवैज्ञानिक ने यह सवाल खड़ा किया। क्या खड़ा किया? उन्होंने कहा कि आत्मा को भैया आज तक प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं गया है। क्या कहा गया? कि प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं गया है, आत्मा को अभी तक छुआ नहीं गया है और आत्मा को अभी तक महसूस भी नहीं किया गया है। जब कुछ है ही नहीं आत्मा के बारे में हमें जानकारी, सिर्फ एक कोरी कल्पना है। यानी कि पैम्पोनॉजी 17वीं 18वीं शताब्दी में कहा कि आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं हुआ
है अभी तक, आत्मा को ना हमने देखा है, ना आत्मा को हमने छुआ है, ना आत्मा को हमने जाना है। तो जिस चीज को ना हमने आज तक जाना, ना छुआ, ना परखा, ना समझा, तो उस आत्मा का आप अध्ययन कैसे कर देंगे? और चूंकि मनोविज्ञान को कैसा कहा जाता था, मनोविज्ञान को कहा जाता था यह एक विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान कहने का मतलब ही होता है कि उसको प्रयोगशाला में आप उस पर प्रयोग कर सकें। तो जब प्रयोगशाला में आप प्रयोग करने जाएंगे और कहेंगे कि हमें आत्मा का अध्ययन करना है, तो कैसी आत्मा? प्रयोगशाला में कभी आत्मा को ले आ पाएंगे? नहीं ले आ पाएंगे। जब प्रयोगशाला में आप आत्मा को ले आ नहीं पाएंगे तो अध्ययन करेंगे कैसे? तो उनसे कहा गया कि तब आप ही बताइए भैया कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, समझिए इस बात को। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में हम करते हैं मन का या मस्तिष्क का अध्ययन। क्या करते हैं? मन का या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात मान गई कि ठीक है भाई, मन और मस्तिष्क का अध्ययन करिए। लेकिन समय बीता और इनके साथ भी वही हुआ जो आने वाले दार्शनिकों ने क्या किया। आने वाले दार्शनिकों में तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे 17वीं 18वीं सदी के बाद आई कौन सी सदी? 19वीं सदी आई। अरे भाई, कौन सी सदी आई? 19वीं सदी आई। 19वीं सदी आई तो उसमें कुछ वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था? विलियम जेम्स नाम आया। विलियम जेम्स के साथ कौन से वैज्ञानिक आए? तो एक आए विल्हम वुंट। कौन आए? विल्हम वुंट। और वुंट के साथ कौन आए? टिचनर आए। अरे भाई देखो, टिचनर आए, टिचनर, ठीक है। विल्हम वुंट आए, जेम्स आए, टिचनर आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तो कह दिया कि आत्मा जो मनोविज्ञान है वो मन और मस्तिष्क का अध्ययन करता है, लेकिन मन और मस्तिष्क भी अभी तक एक अमूर्त संप्रत्यय है। यानी कि मूर्त रूप में आप नहीं देख सकते कि किसी आदमी के मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। और जब आप मस्तिष्क के अंदर नहीं देख सकते, यानी जो मन है ना, मन भी बिल्कुल आत्मा के जैसा है। मन और मस्तिष्क कहने का मतलब क्या होता है? आदमी का मन, जैसे मैं कहूँ मन, तो मन का मतलब क्या है? मन भी तो एक अदृश्य संकल्पना है, एक अमूर्त संकल्पना है, जिसको अभी तक न छुआ गया, न देखा गया, न समझा गया। तो मन का भी तो अध्ययन नहीं कर सकते ना हम प्रयोगशाला के अंदर, मन को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो इनसे पूछा गया कि तब क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ना, ये मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न तो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसका विज्ञान है? ये चेतना का विज्ञान है। कहा गया कैसे? उन्होंने कहा चेतना मतलब अगर मैं आपको कस के चिमटी काटूं यहाँ पर तो आपको पता चलेगा, तुरंत आप हाथ हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे? क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। एक सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर कहाँ आता है? चेतना का अंतर है। जैसे मैं इस बोर्ड को मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, ये कुछ नहीं मुझसे बोलेगा। इसको मैं पेन चुभाने की कोशिश करूं, ये मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन किसी आदमी के अंदर आप पेन चुभाएंगे, तुरंत उसको पता चलेगा, उसके दिमाग में। और जैसे ही पता चलेगा, वो क्या कहेगा कि बिल्कुल मेरे अंदर चेतना है। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये मनोविज्ञान आप कह रहे थे ना, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? चेतना का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चेतना का अध्ययन करते हैं। इस बात को आप समझ गए? चेतना का अध्ययन करते हैं। तो विलियम जेम्स, वुंट और टिचनर ने क्या माना? चेतना का विज्ञान माना। अब धीरे धीरे समय बीता और समय बीतते समय आई क्या? आ गई 20वीं सदी। क्या आ गई? 20वीं सदी। अब जैसे मैं 20वीं सदी लिख रहा हूँ ना, जैसे देखो, जब मैं लिखा 16वीं सदी, इसका मतलब क्या है? 16वीं सदी का मतलब 1601, मतलब 1501, 1502, 1503, 1504, ये 16वीं सदी है। यानी कि 1500 के बीतने के बाद जो साल आएगा उसको हम कहेंगे 16वीं सदी। जैसे इस समय कौन सी सदी चल रही है? 2001, 2002, 2003, 2022 चल रहा है ना, यानी 2000 के बीतने के बाद आ रहा है। इसका मतलब ये 21वीं सदी है। देखिए, 20वीं सदी आई। 20वीं सदी का मतलब क्या है? 20वीं सदी का मतलब 1900 बीत चुका था। 1900 बीत चुकने के बाद 1901, 1902, 1903, सन 2000 तक जो समय आएगा ना, इसी समय को हम क्या कहेंगे? 20वीं सदी कहेंगे। ये 20वीं सदी जब आई ना बाबू, तो 20वीं सदी में हुआ क्या? जरा ध्यान से देखना। 20वीं सदी में हुआ क्या? 20वीं सदी में एक वैज्ञानिक आए, उन मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था जेबी वाटसन। क्या नाम था? जेबी वाटसन। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक नाम है, ये हमेशा आपको साइकोलॉजी में आगे भी मिलता रहेगा। जेबी वाटसन नाम था इनका। जेबी वाटसन ने कहा कि बाबू समझो इस बात को कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न तो मन मस्तिष्क का विज्ञान है, न तो चेतना का विज्ञान है। क्योंकि चेतना पर भी जब प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोशिश की गई तो उतनी सक्सेस
सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि विलियम वुंट ने स्थापित किया था जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि कहा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खुली थी, तो आप कहेंगे लिप्जिंग नगर जर्मनी में खुली थी। किसने खोला था? विल्हेम वुंट ने खोला था, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं मामला हुआ था। तो जेबी वाटसन ने कहा कि भाई देखो, मनोविज्ञान में न तुम आत्मा का अध्ययन करो, न मन मस्तिष्क का करो, न चेतना का करो, मैं बताता हूं तुम किसका अध्ययन करो, बहुत सफल रहोगे। उन्होंने कहा किसका अध्ययन करें? तो उन्होंने कहा जेबी वाटसन ने कि मनोविज्ञान में तुम अध्ययन करो व्यवहार का। किसका? व्यवहार का। तो आज के डेट में सबसे नई विचारधारा जो 20वीं सदी में आई है, इस विचारधारा में क्या कहा गया कि 20वीं सदी में जो विचारधारा आई है, उस विचारधारा में कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और जेबी वाटसन ने एक परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा छोड़ी, फिर इसने अपने मन मस्तिष्क को त्याग दिया, फिर इसने साथ छोड़ा किसका? चेतना का। और अब यह किसका साथ बनाए हुए है? व्यवहार का साथ बनाए हुए है। यानी कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम को आप देखेंगे तो 16वीं शताब्दी से 17वीं 18वीं, 18वीं से 19वीं, 19वीं से 20वीं, इसको याद कर लेना। पूछता है कि किस सदी में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किस सदी में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो ये जो पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। और व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जाना गया? जेबी वाटसन को, क्योंकि जेबी वाटसन ने ही बताया था कि आत्मा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र भी मानव व्यवहार है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, तो उसका केंद्र भी मानव व्यवहार है। और ये देखिए जरा ध्यान से, अब 2-3 परिभाषाएं हैं, इसको याद करना है, इसलिए इसको हम लिखवा दे रहे हैं, बस आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखिए घबराइए मत कि ये परिभाषाएं, ये जो कथन है हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो देखिए ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म वृद्धावस्था तक सारे अनुभवों का वर्णन है। किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा। मनोविज्ञान शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो रुडोल्फ थे। कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कहा जाता है थार्नडाइक हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तू हैं। मनोविज्ञान की जननी क्या है? तो आप कहेंगे दर्शन शास्त्र है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक बेसिक चैप्टर था, एक ओरिएंटेशन लेक्चर था, ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है। अभी हम बस इस लेक्चर को इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो पाए किसका? मनोविज्ञान के इतिहास का। इस पर और भी लेक्चर आएंगे और आगे हम मनोविज्ञान के इतिहास को, मनोविज्ञान के संप्रदाय को अच्छे से समझेंगे। अभी एक ओवरव्यू की क्लास थी, कैसी लगी ये क्लास आगे बताएंगे। हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आपके टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर करवाई जाएगी। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो माँ शारदा क्लासेस आजमगढ़ में संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।